Hello friends, welcome to FinLiterate again. So let's discuss today's Nifty and Bank Nifty movements and see how can Nifty and Bank Nifty perform tomorrow and discuss what can be the implications of the RBI policy. So कल RBI policy है लगभग 10 से 11 के बीच में आएगी. So उसका impact भी क्या हो सकता है मार्केट में वो भी देखेंगे. So let's start today's discussion. So जैसे कि मैंने कल बोला था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर लुकिंग बुलिश बिकॉज वो नीचे से अच्छा पुल बैक आया था कल लगभग डब्ल्यू शेप मार्केट थी बट नीचे जाके अच्छा खासा रिकवरी किया था. सो आज खुला ही गैप अप और फिर बहुत टाइम तक वहीं पे स्पेंड किया एंड देन आई थिंक सेकेंड हाफ में वापस थोड़ा ब्रेकआउट आया था निफ्टी में, तो वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे. बट जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 17,640 650 इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल्स. सो राइट नाउ निफ्टी इफ इट ब्रीचेस दैट देन वी कैन सी 17,900 और 17,650 से वापस थोड़ा रिट्रेस करके वी कैन सी some levels of around 17,250 300 अगेन. बट अभी तो बुलिश लग रहा है एंड डेटा भी अभी बुलिश है. सो हम लोग वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 17,650 इन द कमिंग डेज. ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम इफ़ आई सी तो आवरली पे अगर निफ्टी का देखेंगे चार्ट, सो आवरली निफ्टी हैज़ सस्टेन गुड लेवल्स और इट हैज़ मेड अ गुड बेस अराउंड 17,370 350 लेवल्स. सो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो यू कैन कीप दिस एज शॉप लॉस विद टारगेट्स ऑफ अराउंड 17,550 650 एंड कीप सी हाउ निफ्टी गोज. और छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे 5 मिनट्स पे. सो हम लोग को देख रहे हैं, मैंने जैसे बोला था बहुत टाइम तक ये कंसोलिडेट किया इधर. सो एनीथिंग इफ आई से एनीथिंग अबव दिस वाज अ ब्रेकआउट. सो आज इसके ऊपर गया और वापस यहाँ पे रिट्रेस करके इट स्टार्टेड मेकिंग न्यू हाइज. सो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं अगर आपको स्कैल्पिंग वगैरह करना है. 430 का स्टॉप लॉस से यू कैन गो लॉन्ग फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 520 550 और stop loss anything below 430 can give targets of around 17,370 380 levels. तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं आपको अगर स्कैल्पिंग वगैरह करना है तो. कमिंग टू बैंक निफ्टी नाउ, पहले ये थोड़ा इरेज कर देते हैं एंड देन सी हाउ बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग. तो बैंक निफ्टी का करंट लेवल्स पहले डेली में देख लेते हैं. 37,500 जैसे मैंने बोला था इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में. तो 37,500 के ऊपर we saw today around 38,600 levels. तो now बैंक निफ्टी इज लुकिंग बुलिश एट अराउंड 38,850 900 लेवल्स. तो वो हम लोग कल देख सकते हैं. और कुछ भी अगर नेगेटिव नहीं आया आरबीआई पॉलिसी में देन वी कैन सी दिस अपरन सस्टेनिंग. एंड छोटे टाइम फ्रेम में आवरली में जाएंगे. सो जैसे मैंने कल बोला था कि 38,300 पे अच्छा बेस बनाया है. 38,300 नाउ बिकम्स वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर intraday traders or scalpers. With that keep in mind 38,850 900 के ऊपर अगर सस्टेन किया था then we can see levels of 39,100 39,200 also. और नीचे के तरफ 38,350 के नीचे you can go short for around 37,500 levels. So very important levels 38,300 400 के आसपास you can see. उसके नीचे जाने से we can again see some pullback, retracement on the lower side. सो और छोटे टाइम फ्रेम में जैसे निफ्टी ने आज एक बेस बनाया था वैसे बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छा बेस बनाया था. अगर आप देख रहे हैं ये एरिया, सो दिस एरिया इज़ लुकिंग जैसे कि बेस. एंड जो सुबह का हाई था वो आज टूटा तो उसके बाद वी सॉ सडनली अ गुड मूवमेंट टिल अराउंड 38,650. सो 150 पॉइंट का मूवमेंट आ गया था. सो ऐसे तो निफ्टी आज ऊपर ही खुला, बैंक निफ्टी भी ऊपर खुला, देन इट वॉज कंसोलिडेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर मेकिंग द नेक्स्ट मूव अप. सो अभी हम लोग को बुलिश लग रहा है. वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 38,850. बट कीप इन माइंड कल आरबीआई पॉलिसी है. सो एनी वन हु इज़ न्यू और एनी वन हु डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस शुड नॉट ट्रेड इन द फर्स्ट 90 मिनट्स क्योंकि उसमें वॉलीटिलिटी दे सकती है. एंड एनी थिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड कैन लीड टू वेरी movement on the downside. So this is my view on RBI policy.
अपार्ट फ्रॉम डिक्रीजिंग रेट्स और इंक्रीजिंग रेट्स, मुझे नहीं लगता कि अभी इंक्रीज करेंगे रेट, क्योंकि अगर वो होता तो आज मार्केट में डिस्काउंट हो गया होता. बट व्हाट आई सी इज़ व्हाट्स देयर स्टांस कमिंग. जैसे फेड ने बोला कि वो लोग मार्च में डिक्रीज करेंगे रेट्स, तो मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था. तो ऐसे ही आरबीआई कुछ बोल देता है कि इन द कमिंग नेक्स्ट बाई मंथली मीट, अगर वो लोग सोच रहे हैं कि वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, देन वी कैन सी सम सेलिंग प्रेशर कमिंग इन बैंक निफ्टी एज वेल. कमिंग टू फ्यू स्टॉक्स विच आर लुकिंग गुड. जैसे कि मैंने बताया था, रिलायंस 2300 क्रूशल सपोर्ट वो लेके 2383 गया. मैं बार बार ये स्टॉक बोल रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ कि इट्स लुकिंग गुड. सो विथ नाउ तो लुक्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड, बट 2360 का स्टिल लुक्स लाइक अ गुड सपोर्ट एंड विद टारगेट्स ऑफ 2460. सो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन टेक 80 पॉइंट्स मूवमेंट. सो कीप दैट स्टॉक इन माइंड. मैंने और एक स्टॉक बोला था पीडीलाइट. पीडीलाइट अभी ऐसे तो थोड़ा रिट्रेस कर रहा है बैक टू अराउंड 25, बट एनीथिंग नियर 2540 लेवल्स कैन बी गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2560 2570 ऑन क्लोजिंग बेसिस. सो कीप दिस स्टॉक, बट अभी मत ट्रेड करिएगा, अच्छे लेवल्स आने पर ही ट्रेड करिएगा. नेक्स्ट इज LT. अगेन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, बट इट डिड नॉट क्लोज बिलो टूडेज लो एंड इट डिड नॉट इवन गो बिलो टूडेज लो, बिलो येस्टरडेज लो. सो गुड अपॉर्चुनिटी योर. एनीथिंग अगर वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है, देन वी कैन सी मूवमेंट टिल 2000 एज वेल. सो छोटा स्टॉप लॉस है 1840 1850 का फॉर बिगर टारगेट. सो कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट एज वेल. एंड लास्टली ITC है. ITC अगेन मैंने जैसे बोला था 224 इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट. सो एनी fall near 225 224 area is a good long opportunity for targets of again of 250 260. So keep this levels in mind. around 220 225 के आसपास आता है तो इसको लॉन्ग कर सकते हैं एंड दिस कैन बी अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड. सो ये 4 स्टॉक है. हमारा रिव्यू है RBI पॉलिसी पे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यूज़ भी मैंने शेयर किए. So keep those levels in mind and trade consciously and cautiously tomorrow, because anything which is not expected by the market can lead to a good sell-off. So keep your stop losses intact, and we'll discuss anything which important which comes in RBI policy tomorrow. So for today, this is it. Thank you so much, guys.